जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत 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 ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे। और इतने सारे ग्रह गोचार हो रहे हैं, इतने सारे डरावने संदेश आपको मिल रहे हैं। राहु ये कर देंगे, केतु वो कर देंगे, शनि ग्रह तो ऐसे कर देंगे, बस आप बच के रहिएगा। हो रहे हैं, है ना? यूट्यूब अगर खोल लो तो इतने सारे पॉडकास्ट बस सुनाने के लिए ये बैठे हैं कि भाई आपके जान खतरे पे है। आपके आसपास के अंग संग के जितने भी लोग हैं, सब कोई आप पे काला जादू करने के लिए बैठा है। और ऊपर से तो जितने ग्रह गोचार हो रहे हैं, सब कुछ आपको तबाही करने के लिए आ रही है। ना ईश्वर कुछ है, ना भगवान कुछ है, ना आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है। जितना हो सके उतना डरते रहो, डर को मैनिफेस्ट करो। जितना डर मैनिफेस्ट होगा आप डरोगे, जितना ज़्यादा डरोगे उतना ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर्स के पास, इनके पास, उनके पास जाओगे और वो बढ़िया से लाखों में सेशन की फ़ीस ले लेंगे। अगर आप भी यही सब सुन रहे हो, परेशान हो चुके हो, तंग आ चुके हो, तो ये वीडियो ना आपके लिए है। तो सबसे पहली बात, कुंडली में किसी भी भाव में, किसी ही घर पे, किसी ही राशि पे, किसी ही नक्षत्र पे आपके कोई भी ग्रह गोचार कर रहे हो, एक बात मान के चलिए कि जिनके साथ महाकाल हैं, जिनके साथ महादेव हैं, जिनके साथ साक्षात परमपिता परमेश्वर है, जिनके साथ माँ ब्रह्मांड ईश्वरी हैं और उनके प्रति आप समर्पित कर चुके हो, सिर्फ अच्छे कर्म कर रहे हो, अच्छे बातें बोल रहे हो, अच्छे बातें सोच रहे हो, निस्वार्थ भाव से हर किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो और अच्छे अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ रहे हो, तो आपका बाल कोई बांका नहीं कर सकता। आपको सही लोगों से मिलाया जाएगा, सही तरीके आपको सिखाया जाएगा, सही बातें आप तक पहुंचाई जाएगी और आपके जीवन बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता चला जाएगा। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी, आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। अगर कोई कहे कि मैम शनि का 7.5 शुरू हो चुका है मेरे जीवन में, शनि गोचार ऐसा है कि पता नहीं क्या ही होगा ये 7.5 साल। अगर कोई कहे कि मैम मेरे जीवन में ना ब्लैक मैजिक हो रखी है, मेरे अपनों ने, मेरे घर परिवार ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे यारों ने, जो भी हैं, मेरे दुश्मन ने, है ना, मुझ पे ब्लैक मैजिक कर रखा है, अब पता ही नहीं कि मैं कैसे सरवाइव कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, क्या ईश्वर की मर्ज़ी, मुझे नहीं पता। अगर कोई कह रहा है कि सब कुछ तो सही करने के बावजूद भी ना मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा, तो आई विल प्राउडली से कि यू आर लिसनिंग टू मीशा, महाकाल और महाकाली की सबसे लाडली बेटी, जिनके साथ ये सब हो चुका है। और इतना किलकिला के, मुस्कुरा के, इतनी धन्य होकर, इतनी ब्लेस्ड एंड फॉर्चुनेट लाइफ मैं जी रही हूँ। ओके, रही बात 7.5 की, शनि गोचार की, अर्धराष्टम भाव की, अष्टम भाव में शनि की, राहु केतु की महादशा की, सब के भारी पड़ने के बाद भी जिस पे सब के ऊपर भारी पड़ा वो थी महाकाली और महाकाल, महादेव, जो साक्षात दर्शन दे के साथ रहते हैं हर पल हर पल हर पल। रही बात ब्लैक मैजिक की, खुद के ही परिवार ने, जब खुद के ही इमीडिएट फैमिली रिलेटिव्स ने जब किया, साक्षात ईश्वर की कृपा से कुछ खुद ब खुद ऐसे विजन्स से उन्होंने क्लियर करके दिए जिसके लिटरल प्रूफ्स मिले, और उसके बाद बहुत सारे हाइज एंड लोस डेफिनेटली आए, पर महाकाली के, महाकाल के इतना कृपा, इतनी प्रोटेक्शन, इतनी ब्लेसिंग रही है कि सब कुछ चूर चूर हो गया एंड मैं बिल्कुल सही सलामत टचवुड महादेव की लाडली बनकर बैठी हूँ। रही बात स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, ट्विन फ्लेम अवेकनिंग की, जो ट्विन फ्लेम्स हैं उन्हें पता होगा इट इज़ लाइक ब्रूटल अवेकनिंग, जहाँ डिवाइन गाइड करते हैं और गाइड करके आज सब कुछ सही होकर बैठी हूँ, राइट। तो अगर आपको लगता है कि ये बुरा हो सकता है, वो बुरा हो सकता है, ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, नहीं, प्रॉपर गाइडेंस के साथ
महादेव का कृपा के साथ, महाकाली के प्रोटेक्शन के साथ, अच्छे कर्मों के साथ, अच्छे नियत के साथ सब कुछ बेहतर होकर रहेगा। यकीन मानिए कि जब भी अगर आपके लाइफ में ऐसे कोई टफ़ ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, टफ़ एंडिंग आ रही है, सब कुछ जो सही सलामत चल रहा था सब बिखर रहा है, टूट रहा है, बर्बाद होता हुआ दिख रहा है, तो कहने का मतलब ये कि इससे बेहतर कुछ आने वाला है। बस उस वक्त में आप क्या सोच रहे हो, किस मनोभावना में हो और किस लेवल पे आप आगे बढ़ रहे हो, ये सही है, राइट। चलिए, तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे पर्सनल सेशन की एक्सपीरियंस बताऊंगी जो रिसेंट पास्ट में मेरे साथ हुआ। कुछ तो मेरे लिए भी चौंकाने वाली थी, और वन ऑफ दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग एंड रियली मैजिकल, माँ काली का कृपा, जो मैं बताऊंगी। पहले तो कल एक पर्सनल सेशन था जिसमें एक किन्हीं का सेशन था। उनकी सिस्टर ने उन्हें रेफ़र किया था, उन्हें बताया था कि उन्होंने काफ़ी पहले सेशन लिया था और उन्होंने चाहा कि उनके ब्रदर की भी सेशन हो और उनके लाइफ में भी ब्लेसिंग्स आएँ। तो उनके हिसाब से जो भी रेमेडीज़ उनको था वो माँ काली की कृपा से जो बताना था वो बता दिया। उसके बाद मैंने बस ये बोला कि हर पल जब भी जो भी सोचते हो ना, प्लीज़ फॉर गॉड सेक पॉजिटिव सोचिएगा। तो उन्होंने कहा मैम पॉजिटिव तो मैं हर पल सोचता हूँ। हर पल क्या, मैं तो पिछले 5-10 साल से सिर्फ पॉजिटिव सोच रहा हूँ। मैंने बोला क्या सोच रहे हो पॉजिटिव? तो उन्होंने कहा कभी ना कभी तो सब कुछ ठीक होगा, आज नहीं कल सब तो ठीक होगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, मैं यही सोचता रहता हूँ। मैंने कहा तो क्या हुआ, भगवान ने तो तथास्तु किया है। तो ही वॉज लाइक शॉक्ड, क्या कह रहे हो? आपने कहा कभी ना कभी सब सच हो जाएगा, तो भगवान ने कहा तथास्तु, कभी ना कभी सच हो जाएगा। आपने कल बोला कभी ना कभी सच हो जाएगा, आज बोल रहे हो कभी ना कभी सच हो जाएगा, आप कल भी बोलोगे कभी ना कभी सच हो जाएगा। आप आज में, इस पल में, अभी में, इस क्षण में नहीं जी रहे हो। आप आने वाले समय में उम्मीद लेकर बैठे हो कभी ना कभी सब सच हो जाएगा। इंस्टेड ये बोलना शुरू करो कि मेरे जीवन में सब कुछ बेहतर है, बेहतर हो रहा है, महादेव का कृपा है, माँ काली का कृपा है, अपने इष्ट देव कुलदेव का कृपा है, उनके कृपा से सब कुछ सही हो रहा है। आपको भी वही सूरज की रोशनी दी जा रही है, आपको भी वही पानी दिया जा रहा है, आपको भी वही हवा मिल रही है, आप भी वही श्वास ले रहे हो, आप भी उसी मिट्टी पर चल रहे हो, आप भी उसी अग्नि से खाना बना रहे हो, राइट। तो पंचभूत जो है, जो ब्रह्मांड आपको दिया है, वो हर किसी को एक सम्मान दे रहा है। ऐसे नहीं है कि कोई करोड़पति के घर पे अगर खाना बनना है तो अग्नि दुगुना तिगुना काम कर रही है और उसका खाना, रोटी 1 सेकंड में सेक के दे रही है। नहीं, उसकी रोटी भी उतने ही समय लेती है जितने आपकी रोटी सेकने में समय लेती है। वो भी प्यास लगे तो उतना ही पानी पी पाएगा जितना आप पी पाओगे। वो भी उतने ही सांसें ले रहा है जितना आपकी सांसें हैं। उसकी भी बीपी, उसकी भी ब्लड काउंट, उसकी भी शुगर, उसकी भी LFT RFT जो भी रिजल्ट्स आएंगे उतने ही नॉर्मल माने जाएंगे जितने आपके हों, है ना। तो ईश्वर सबको संपूर्ण तरीके से सब कुछ सहभागी तरीके से दिया है, लेकिन हम उसे सही तरीके से रिसीव कर रहे हैं क्या, इस पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हो जिन्हें लगता है कि मैं सब कुछ पॉजिटिव बोल रहा हूँ, पॉजिटिव बोल रही हूँ, पॉजिटिव सोच रही हूँ और सोच रहा हूँ, तो आर यू श्योर? एक बार ध्यान दीजिएगा, एक बार खुद से पूछिएगा कि मैं क्या सच में सही तरीके से बातें कर रही हूँ। ओके। दूसरी एक पर्सनल सेशन, वो भी कल की ही थी। शी इज़ अ वेरी क्यूट गर्ल फ्रॉम केरला एंड शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल सोल फ्रॉम केरला, जिनके लाइफ में इतने सारे ब्लेसिंग्स उनके दरवाजे पे कदम रखकर दस्तखत देने के लिए तैयार हैं। पर ये क्या है ना कि जो लोग जज करेंगे, जो लोग जो भी बोला उसे इन्होंने सच मान लिया और अपने आप में इतने सारे नेगेटिव बिलीफ, नेगेटिव लिमिटिंग बिलीफ बना रखी हैं, एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट कर रखा है। और उनको ना एक वियर्ड सी हैबिट है एज इफ़ कि वो ना दीवारों से बातें करती हैं। और इत्तेफाक से जब पर्सनल सेशन हो रही थी, द मैसेज वॉज चैनल्ड कि ये कौन सी वियर्ड सी हैबिट आपने सीख रखा है कि आप दीवारों से बात करते हो। शी गॉट शॉक्ड, शी वॉज लाइक हाउ कम यू नो दैट।
आई सेड नो वन नोज दैट राइट। शी सेड यस, पर आपको कैसे पता? मैंने बोला मैंने थोड़ी देखा, माँ काली ने देखा। तो माँ काली को पता है कि आप दीवारों से बात करते हो, और दीवारों से भी अच्छे बातें नहीं, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव 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 बुरे बातें कर रहे हो। जितने भी किसी और को सुनाना है वो सारे खोजना, डांटना, पीटना सब कुछ आप दीवारों पे करते हो। शी सेड यस मैम, इट हैपन्स। तो इट वॉज लाइक आप ना शब्दों के माध्यम से जो बाहर बोल रहे हो, बाहरी दुनिया में जो बोल रहे हो वही नहीं, आप विद इन योर माइंड जो भी बातें कर रहे हो, जो भी बोलने के लिए सोच रहे हो, इवन यू इंटेंट टू स्पीक और इंटेंट टू से, वॉट एवर यू थिंक, वॉट एवर यू फील, सब कुछ सच हो रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा रो दो कि मैं तो बर्बाद हो जाऊँगी, मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा, रो रो के बोलोगे, हो जाओगे। वहीं पे मुस्कुरा के कहोगे मेरे जीवन में सब कुछ बेहतर हो रहा है, और सब कुछ बेहतर हो रहा है क्योंकि मैं ईश्वर की लाडली हूँ, लाडला हूँ, वो भी हो जाएगा। तो तास्तु हो रही है, राइट। तो क्या चाहिए, क्या जीना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, इस पे तो ध्यान दे दो। थर्ड एंड वेरी इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सेशन की एक्सपीरियंस ये रही जो मैं अभी बताऊँगी, राइट। तो ये सेशन की एक्सपीरियंस है मेरी एक क्लाइंट की मम्मा की। तो उन्होंने काफ़ी दिन से उनके मम्मा की हीलिंग के लिए पूछ रहा था, और उन्होंने परमिशन ले रखी थी, और उन्होंने एक सेशन लिया लास्ट सैटरडे। ओके, तो इट वाज अ वेरी यूनिक केस। 2 सिनेरियो है वहाँ पे जो मैं बताऊँगी। एक तो ये कि उनके शादी के इतने सालों में एज़ पर द क्लेम ऑफ दैट क्लाइंट, उन्होंने शादी के 6 साल बहुत नॉर्मल सी, सुकून सी, अच्छी सी जीवन जिया। उसके बाद से दे वर लिविंग अंडर सिंगल रूफ बट सेपरेटेड। रीज़न पूछा तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा धार्मिक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं। वो मांस मछली नहीं खाते हैं, वो प्याज नहीं खाते, वो लहसुन नहीं खाते। अब ठीक है, कोई अगर स्पिरिचुअल बन रहा है ना, उनके लिए ये आसान है स्पिरिचुअल बनना, राइट। बिकॉज मान के चलते हैं स्पिरिचुअल कॉलिंग आती है, या फिर आपको लगता है, या फिर आप ऐसे कोई गुरु, कोई लोगों के आप संगत में आ जाते हो जिनका ये कहना होता है कि आप मांस मछली नहीं खाओ, आप प्याज मत खाओ, आप लहसुन मत खाओ, जो भी उनके अपने बिलीफ है उस बिलीफ को हमें सिखाते हैं, बताते हैं, मान के चलते हैं, राइट। अब सेम बिलीफ को लेकर आकर आप 4 साल के 2 साल के बच्चों पे लगा रहे हो, आप अपने वाइफ पे लगा रहे हो, आप अपने हस्बैंड पे लगा रहे हो, ये बोल रहे हो कि यू शुड नॉट ईट नॉर्मल फूड बिकॉज मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहती। बहुत सारे, एक बहुत बड़ी संस्था है जो लोग योगा सिखाते हैं, फलाना ढिमकाना जो भी है, उनकी भी ये है कि शादीशुदा फैमिली अगर जाती है उनके यहाँ पे मेडिटेशन सीखने के लिए, उनको ये कह दिया जाता है कि ब्रह्मचर्य की पालन करो, आप हस्बैंड वाइफ नहीं रह सकते, ये सबसे बड़ी बात है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना है। तो अगर ब्रह्मचर्य का ही पालन करना होता तो महादेव कभी पार्वती को अपनाते ही नहीं होते, राइट। जो सुप्रीम पावर या सुप्रीम पिता मानते हैं, जो परमात्मा मानते हैं, वो कभी शादी ही नहीं किए होते, है ना। या फिर मेल एंड फीमेल के हिसाब से बनाए नहीं होते, जेनेटिकली सबको मोनो सेक्सुअल बना दिए होते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये हुआ कि वो जो पर्सन है, उनके हस्बैंड हैं जो क्लाइंट के, उन्होंने ये कहा कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं इन लोगों के हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, इवन वाइफ का, उनके मतलब हस्बैंड के परिवार के या हस्बैंड के ससुराल के परिवार के, किसी के यहाँ पे जाना नहीं है, खाना नहीं है, क्योंकि सब जगह पे मांस मछली बनती है, प्याज लहसुन डलता है, इसलिए नहीं खाना है, ठीक। तो अब इनको चाहिए हीलिंग, अब प्रॉपर कार्मिक रिलेशनशिप है, हीलिंग तो चाहिए। और नाउ फॉर इंस्टेंस दे वर लाइक अराउंड, जो हस्बैंड है वो रिटायर्ड है, तो आप मान के चलिए एज कितनी होगी, राइट। तो इतने में अब अगर वाइफ ट्रीटमेंट के लिए, किसी भी बात के लिए अगर वो कुछ भी चाहती हैं, तो बस दुत्कारा जाता है ना, और बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया जाता। तो कौन सी स्पिरिचुअलिटी किसी को ये सिखाती है कि भाई आप स्पिरिचुअल हो जाओ, पर इंसान को दुत्कारो, दर्द दो, तकलीफ दो, पीड़ा पहुंचाओ और उन्हें इंसल्ट करो, अपने कर्तव्य से पीछे हटो। अगर कोई शादी करती है, इवन हम ट्विन फ्लेम जर्नी में भी ये कहते हैं कि इफ़ यू और योर
ट्विन फ्लेम काउंटर पार्ट और बोथ ऑफ यू आर ऑलरेडी मैरिड, तो आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी के चलते अपने जो कार्मिक वोव्स है, अपने जो कार्मिक प्रोमिसेस आपने कर रखी हैं, बीइंग अ हस्बैंड, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ स्पॉस, आप उसे नहीं मना कर सकते या किसी और को परेशान नहीं कर सकते, राइट। तो इस हस्बैंड ने इन वाइफ को इतना ज़्यादा परेशान किया, अब हीलिंग करनी है। हीलिंग कैसे करेंगे? तो मैंने कहा आप अगर उनको पानी जब भी वो पीते हैं ना, तो उन्होंने कहा नहीं मैम, वो तो मेरे हाथ के पानी भी नहीं पीते। तो मैंने कहा ठीक है, एटलीस्ट घर पे कोई पतीला, कोई घड़ा, कोई जग जार कहीं तो रख के पानी पिएंगे। नहीं मैम बिल्कुल नहीं, वो तो बिल्कुल डायरेक्ट जो ओवर टैंक है वहाँ से जो आरओ में आती है, आरओ से पकड़ के वो पीते हैं, वो किसी की भी नहीं सुनते। मैंने कहा ये तो चमत्कार है ऐसे भी होते हैं, राइट। तो मैंने कहा ठीक है, अगर वो खाना खाते हैं ना, जब आप उनके लिए खाना बनाते हो, खाना में प्यार और सम्मान हो, पुनो पुनो करो, उसमें बहुत सारे प्रार्थनाएं डालो। क्या कौन से मंत्र मैं बताऊंगी, वो मंत्र जपते रहना अच्छे इंटेंशन के साथ जब आप खाना बनाओगे। उन्होंने कहा नहीं मैम 14 साल हो गई हैं उन्होंने मेरे हाथ के खाना खाए हुए। अच्छा, फिर मैंने बोला कहाँ से खाते हैं? उन्होंने बोला वो खुद अपना खाना बनाते हैं और खुद ही अपना खाना खाते हैं। मैंने कहा इज़ दिस इवन पॉसिबल? एक ही घर पे रह रहे हैं एंड इट इज़ अ रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल, एक अच्छे पदवी पे रह के रिटायर हुए हैं, एंड हाउ कैन ही बी सो दिस थिंग क्लेमिंग हिम टू बी ए स्पिरिचुअल पर्सनालिटी। तो मैंने कहा ठीक है, एटलीस्ट मैंने ना उसमें ना उनको रेमेडी बताने की जैसे कोशिश की। शी वॉज लाइक ऑल ऑफ अ सडन मैम मैम सुनिए ना सुनिए ना सुनिए ना। आई वॉज लाइक हाँ 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 सुन रही हूँ, बोलिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। इट वॉज हर रिएक्शन, दिस इज़ एक्सट्रीमली हर रिएक्शन, ठीक है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने कहा हाँ जी बोलिए। मैम मैं आपसे बात कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड, मैं यहाँ से किचन देख रही हूँ जहाँ मैं बैठ के बातें कर रही हूँ, और 14 साल बाद आज मेरे बनाए हुए खाना मेरे हस्बैंड प्लेट पे निकाल रहे हैं वो खाने के लिए। शी वॉज सो एक्साइटेड, सो हैप्पी। आई वॉज लाइक आर यू श्योर? ही वॉज लाइक यस, मैंने जो बना रखा है खाना इतने सालों बाद, आज तो सेशन पूरा भी नहीं हुआ है, माई हस्बैंड इज़ टेकिंग द मील जो मैंने बना रखा है। एंड मैंने कड़ी बना रखी है, मैंने चावल बना रखा है, वो मैं उनको लेता हुआ देख रही हूँ और वो लेकर खाने के लिए जा रहे हैं। एंड इट शी वॉज सो 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 हैप्पी एंड इट वॉज लाइक लिटरली डिलाइटफुल कि उनके जो आवाज़ में जो चहक थी, जो खुशी थी, उसे देखते हुए। आई एम सो ग्रेटफुल कि माँ काली के हीलिंग के द्वारा ये खुद हुआ उनके। मैंने कहा ये तो चमत्कार ऐसे मुझे भी लग रही है। वो लाइक सच में मीशा मैम कि आपने जो बोला है, आपने जो किया है, भगवान का कृपा है कि मैं ये सेशन ले पा रही हूँ। एंड दिस इज़ अ ब्लेसिंग। जो 14 साल के वनवास जैसे 14 साल बाद वो मेरे हाथ के खाना आज खुद से निकाल रहे हैं। तो माँ काली को पता है कब क्या कैसे सही है, क्या सही नहीं है, राइट। तो ये सारे एक्सपीरियंस जब खुद होते हैं ना, और एक हाँ और एक ये था कि एक बच्ची हैं जिन्होंने 9 दिन का संकल्प लिया माँ काली का व्रत करने के लिए, और एक प्रेयर था, उनकी क्या मन्नत थी मुझे पता था। तो उन्होंने 9 शनिवार का व्रत रखने का डिसाइड किया। ओके, दिस सैटरडे जो अभी गया, इट वाज 5th सैटरडे। ओके, और उनकी जो मन्नत थी वो पूरी हो चुकी ऑलरेडी, बट स्टिल शी वांटेड टू फुलफिल दैट क्या कहते हैं व्रत, जो संकल्प उन्होंने लिया। बट इन द मिड टाइम और एक आशीर्वाद आ गया। अब उनके सासू माँ, उनके मम्मी ये कह रही हैं कि इस दौरान तुम भूखे नहीं रहोगे, खाना खाना होगा, सही से खा लो, ये है वो है, लाड़ प्यार चल रहा है। तो उसने मुझे मैसेज किया कि माँ मैं क्या करूँ, मैंने तो संकल्प ले रखा है कि माँ नाराज़ तो नहीं हो जाएंगी अगर मैं व्रत नहीं करती तो। मैंने कहा माँ ने तेरी विश्व जो है तुम्हारे व्रत पूरे होने से पहले ही पूरा कर दिया है। अब तुम्हें ये भी नहीं मना किया जा रहा है कि मत करो व्रत, ये कहा जा रहा है कि व्रत फ़िलहाल मत करो, बाद में कर लेना, फ़िलहाल अपना ध्यान रखो, सब कुछ सही हो रहा है, राइट। तो माँ काली ना इतने सारे चमत्कार आपके जीवन में करती हैं, बस यू हैव टू बिलीव एंड कीप योर ट्रस्ट इंटैक्ट ऑन हर एंड सरेंडर, लेट गो ऑफ द फियर, एवरी सिंगल थिंग इज़ फॉलिंग इन टू राइट प्लेसेस। ओके, तो ऐसे कुछ हैप्पी एक्सपीरियंसेस थे जो मुझे सेशन के दौरान हुए, मुझे आपके साथ शेयर करना था। होप आपको भी बहुत खुशी हुई कि ये सब सुन के। यदि आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। माँ काली के ज़िपू कॉइन, माँ काली के ब्रेसलेट के लिए भी डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।